नमस्कार साथियों, मैं संजय झा हूं और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज हम चलते हैं शंघाई शिखर सम्मेलन की ओर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेकर के इस 22 समरकंद में चल रहे 22वें सम्मेलन को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर चुके हैं। वो वहाँ पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1-to-1 वार्ता कर चुके हैं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी वार्ता कर चुके हैं और वो अपने देश लौट चुके हैं। आज उनका 75वां जन्मदिवस है और 72वां जन्मदिवस है और उन जन्मदिवस पे मैं उनको शुभकामना देता हूँ। उनके लंबे जीवन के लिए कामना करता हूं और उनका एक यशस्वी कैरियर हो प्रधानमंत्री के रूप में, इसकी दुआ करता हूं। और दोस्तों, इसी से जुड़ करके मैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, जिसको समझना हमारे लिए, हम सभी के लिए और खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए जरूरी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है रूस के साथ, तब से भारत के स्टैंड को लेकर के यूरोपियन कंट्री बहुत नाराज है और अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका ने तो यहां तक कहा कि हिस्ट्री विल जज इंडिया, यानी इतिहास भारत के साथ इंसाफ करेगा। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन ने कहा कि भारत को ताकीद करते हुए यूक्रेन ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि रूस से जो कच्चा तेल आप खरीद रहे हैं, उस कच्चा तेल में तेल नहीं है बल्कि यूक्रेन के लोगों का खून उसमें बह रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा रिमार्क है व्लादिमीर जेलेंस्की का भारत को लेकर के। ऐसा क्यों है? अमेरिका ने क्यों कहा कि जो है हिस्ट्री विल जज इंडिया? तो दोस्तों, बहुत साफ कारण है कि जब से इस लड़ाई में अमेरिका ने रूस को घेरने का प्रयास किया, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, तब भारत ने रूस का साथ दिया। अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन की लड़ाई में रूस को आक्रांता घोषित किया जाए, भारत ने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर जो वोटिंग हुई, भारत ने उस वोटिंग में रूस के पक्ष में अपना मत दिया। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्या भारत रूस का पिछलकू बन गया? दोस्तों, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने यूक्रेन के मामले में ये दिखाया है कि अब मेरी जो विदेश नीति है, यानी भारत की जो विदेश नीति है, वो किसी भी देश के कहने में, किसी के भी प्रभाव में नहीं है। यही कारण है कि शंघाई कोऑपरेशन बैठक में जब भारत ने अपना संबोधन दिया, उस संबोधन के बाद जब व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति से जब जब हमारे प्रधानमंत्री की वार्ता हुई, तो उसको लेकर के अमेरिका बहुत खुश है। अमेरिका खुश है और अमेरिका ने अपनी खुशी को किस तरह से इजहार किया है, उस पर जाने से पहले हम चलते हैं उस मीटिंग में, समरकंद में जो 22वां सम्मेलन हुआ है, शंघाई शिखर सम्मेलन, उसमें चलते हैं। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब उनको संबोधन देने का जब उनको मौका मिला, तो उन्होंने सारी बातें कही। जीडीपी को लेकर के शंघाई कोऑपरेशन क्यों जरूरी है, हम लोग कितने ताकतवर हैं, हमारे जीडीपी क्या है, हमारी आबादी क्या है, सभी देशों को मिला करके, वो सब तो उन्होंने कहा ही कहा। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज उन्होंने क्या दिया, ये समझिए। उन्होंने रूस को मैसेज दिया। रूस के बारे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना युद्ध के बाद जब से यूक्रेन का संकट हुआ है, तब से दुनिया में कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है, दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, दुनिया में खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ है और दुनिया में ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है। इसलिए युद्ध का बंद होना जरूरी है। उन्होंने पुतिन को एक मैसेज दिया कि बहुत हो गया, अब इस युद्ध को बंद करो। अब
उन्होंने जो ऊर्जा संकट और खाद्यान्न संकट का जो जिक्र किया वो इसलिए किया कि यूरोपियन देश ठंड से ठिठुर रहा है, क्योंकि रूस बार बार उसको ऊर्जा में जो गैस की सप्लाई रूस से हो रही है यूरोपियन देशों को, वो रूस बार बार लगातार बंद करने की धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ जो रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर रखी है, इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों का माल जो है, खाद्यान्न जो है, वो दुनिया के देशों को नहीं मिल रहा है, जबकि एक मेजर पार्ट जो है वो लगभग 5% जो गेहूं का खाद्यान्न जो है यूक्रेन से दुनिया को मिलता है, जो अभी बंद पड़ा हुआ है। दोनों देश मिलाकर के लगभग 25% खाद्यान्न सप्लाई करते हैं दुनिया को, और इस युद्ध के कारण वो सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है। तो इसलिए पूरी दुनिया में खाद्यान्नों के दाम बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को हवाला देते हुए रूस को भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने इस युद्ध को रोकने का कहा। ये इतना ही नहीं हुआ, जब दोनों देशों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जब 1-to-1 बैठक हुई, तो उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा कि आप 3D को इस्तेमाल कीजिए अपनी राजनीति को दिशा देने के लिए। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग का जमाना है। आज का जमाना लड़ाई का नहीं है। हमें किसी भी समस्या का समाधान इन तीनों रास्तों से करना चाहिए। अब देखिए, रूस और चीन दोनों तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, और उन पुतिन और जिनपिंग उसके प्रतीक बन रहे हैं, और उसी पुतिन की आंख में आंख डाल करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिप्लोमेसी, दुनिया की समस्याओं का समाधान डिप्लोमेसी से हो सकता है, डायलॉग से हो सकता है, और डेमोक्रेसी से हो सकता है। डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र, यानी तानाशाही के प्रतीक पुतिन को हमारे प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा दिया। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका गदगद हो रहा है। अमेरिका ने अपनी उसकी जो खुशी है उसको बड़ी खूबसूरती से उसने इजहार किया है, और वो इस तरह से किया है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर पुतिन को पीएम मोदी के संदेश के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि आपने जो उज्बेकिस्तान में भारत और चीन के नेताओं का संदेश सुना है, इससे यह साफ संकेत है कि पुतिन यूक्रेन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति किसी भी देश की सहानुभूति उनके साथ नहीं है। भारत से पहले चीन ने भी इनडायरेक्टली पुतिन को कहा था कि आप इस युद्ध को बंद करो, क्योंकि चीन पे भी प्रेशर है, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगने का डर है। तो अब किर्बी ये भी कहते हैं कि पुतिन खुद को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग कर रहे हैं। हमें विश्वास नहीं है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद अब रूस के साथ पहले की तरह व्यापार करने का समय रह गया है। ये किर्बी ने कहा व्हाइट हाउस में। अब उनके विदेश मंत्री का भी बयान सुन लीजिए, एंटनी ब्लिंकन का। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ने जो बताया वह दुनिया भर की चिंताओं को दर्शाता है, और उन पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी के बारे में को इशारा करते हुए उन्होंने, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत ने अपना पक्ष नहीं रखा बल्कि दुनिया का पक्ष रखा है उनके सामने, और इस कारण जो है ये एक अच्छा मैसेज देने में हमारा देश कामयाब रहा है। और दोस्तों, आप पता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उस तेल को लेकर कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा है कि उसे कच्चा तेल चाहिए, उसे भारत में तेल की खपत ज्यादा है। अमेरिका कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक स्टेप है भारत के लिए। अमेरिका कह रहा था कि तुम इसके तेल को मत खरीदो, लेकिन चूंकि भारत के हित की बात थी तो उसने अमेरिका की परवाह नहीं की, तेल खरीदा। और जब अमेरिका में भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री गए थे, तो जब उन्होंने घेरना चाहा तो भारत ने साफ कहा कि आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उसकी चिंता हमको
नहीं है, बल्कि आपको ये चिंता करना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं आपके बारे में। दोस्तों, वहाँ भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, और अब भारत ने रूस को ये मैसेज दिया है कि भाई आप युद्ध को बंद करो, बहुत हो गया। दोस्तों, दो ध्रुवीय दुनिया में भारत ने पहली बार ऐसा दिखाया है, एक कूटनीतिक बैलेंस को ये किया है, मेंटेन किया है, इसलिए अमेरिका गदगद है और पहले रूस गदगद था। अब देखना यह है कि भारत का ये कूटनीतिक जो इसको हम डिप्लोमेटिक फ्रीडम कह सकते हैं, मैंने एक वीडियो इस पर पहले बनाया था, तो ये भारत ने साबित कर दिया है। अब देखना यह है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसको समझाने के लिए हमने कुछ कंटेंट दिए हैं, जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह, वो आपको विषय वस्तु को आसानी से समझाएगा। उसके साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे, शंघाई शिखर सम्मेलन का आउटपुट क्या रहा उस पर। आप हमें इस वीडियो में यहीं इजाज़त दीजिए, बाकी हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक आपका दिन शुभ हो, और जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।